नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला साल 2022, क्या लेकर आएगा आपके जीवन में ये वर्ष। आपका कैरियर, जॉब, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, प्रेम, शादी, विवाह, बिजनेस, नेम, फेम, जो भी कुछ है, जीवन के सारे जो एस्पेक्ट है, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन है, सब कुछ देखने वाले हैं। बच्चों का, चिल्ड्रन, शादी वगैरह, ये सब। तो सबसे पहले जब भी हम किसी साल की बात करते हैं कि भाई कोई पूरी साल देखनी है 12 महीने की, तो क्या शनि को देखना होता है। शनि जो है साल के राजा मान लो आप एक तरह से। कभी उसके गोचर का इतना महत्व होता है, 7.5 है या नहीं है, इस तरह से। और शनि के साथ साथ फिर एक और हैं गुरु महाराज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और राहु, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन तीनों का गोचर बहुत अच्छा है तो साल बहुत अच्छी है। इनमें से एक का अच्छा है, 2 का अच्छा, 1 का नहीं है तो साल ठीक है। अगर तीनों का अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो अगर हम आपके चार्ट पे ध्यान देते हैं तो सबसे पहले तो शनि की ढैया आपकी शुरुआत हो चुकी है। पर आपके चार्ट में खास बात है, एक तो शनि आपके लग्नेश है, आपकी ही राशि के स्वामी है। इसीलिए आपकी जब 7.5 की पहली और दूसरी फेज होती है तो अपनी ही राशि में रहते हैं। और ये एक एक्सेप्शन है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेगा। इसके साथ साथ शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके लग्न में होती है। इस कारण से भी आप पर 7.5 उतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। हो सकती है कब, अगर आपके जन्म के चार्ट में शनि जो है ना वो चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहे हो, या शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर हो, अष्टक वर्ग में उनके कम पॉइंट हो। अन्यथा आपकी 7.5 ठीक ही होती है। थोड़ा बहुत तो खैर संघर्ष या हेल्थ में इशू आ सकते हैं, पर ओवरऑल इतना डरने वाली कोई बात होती नहीं। तो आपके लिए शनि लगभग पूरी साल 12वें भाव में रहेंगे, सिर्फ 3 महीनों को छोड़कर। अप्रैल के एंड में वो जो है कुंभ में जाएंगे, और फिर मई, जून और 12 जुलाई तक कुंभ में ही रहेंगे शनि महाराज। तो ये 3 महीने 7.5 का दूसरा स्टेप लगेगा। बाकी के सारे महीने शनि जो है 12वें भाव में यहां पर रहने वाले हैं। तो यहां से शनि ठीक है आपके लिए, बुरे नहीं है। इसके रिजल्ट पे हम आएंगे। गुरु की बात करें तो गुरु अप्रैल के 12 अप्रैल तक लग्न में रहने वाले हैं, उसके बाद द्वितीय भाव में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात यह है कि धन का स्वामी और लाभ का स्वामी पहले तो अप्रैल तक लग्न में है, उसके बाद धन का स्वामी अपने ही भाव में है। ये जो गुरु है इनकी 2 राशियां होती हैं, एक मीन, दूसरी धनु। दोनों ही आपके, मीन को देखें 12 नंबर से दिखाते हैं, वो आपके पद प्रतिष्ठा के साथ साथ घर, फैमिली, वाणी, धन को दिखा रहा है, जो एकत्र किया जा सके, जो बैंक बैलेंस है। और जो 9 नंबर है जो लाभ भाव में आ गया है, वो आपके इनकम को दिखा रहा है, अवार्ड्स को दिखा रहा है, फेम को दिखा रहा है। तो दोनों ही धन से जुड़े हुए जो भाव है वो गुरु के हैं। और पहले अप्रैल तक गुरु लग्न में है, उसके बाद धन का स्वामी धन में ही है। इसको ये भी कहें कि एकादश का स्वामी धन में है तो वो भी सही है। तो पैसे के मामले में साल पूरा ही अच्छा है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा, पर अगर आपकी गुरु की दशा है, महादशा है, या कुछ समय अंतर दशा चलेगा, उस समय गुरु कुंडली में अगर अच्छे हो तो धन के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से जो चार्ट बहुत बढ़िया है जहां तक गुरु की बात है। हालांकि खर्चा भी काफी रहेगा शनि की वजह से। अब आ जाते हैं राहु केतु पर। राहु केतु यहां पर रहेंगे, वृषभ राशि में राहु रहेंगे और वृश्चिक में केतु रहेंगे। वृश्चिक में केतु हैं ये, पर ये जो है बदल जाएंगे आपके 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को जो राहु है वो मेष में आ जाएंगे, केतु जो है वो तुला में आ जाएंगे। तो ये परिवर्तन आपके लिए अति शुभ रहेगा। राहु तृतीय भाव में सबसे अच्छा फल देते हैं, छठे में भी अच्छा देते हैं, 11 में भी, पर तृतीय भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि ये जो भाव है ना, तृतीय भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, हार्डवर्क का है, यात्राओं का है। भाग्य को देखते हैं यहाँ से। यात्राएं ऐसी शुभ करा सकते हैं आपके लाभ में। आप एफर्ट बहुत करोगे, आप मेहनत बहुत करोगे, और यहाँ से आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान को भी बढ़ाने वाले होंगे राहु। तो राहु का गोचर आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। कब से? 12 अप्रैल के बाद से। तो पूरी साल में देखा जाए तो शनि को छोड़ के, शनि बीच के हैं, गुरु का अच्छा गोचर है, राहु का अच्छा गोचर है, तो साल आपकी बहुत फंटास्टिक है, बहुत बढ़िया साल है। इसमें आपको देखिए पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा,
हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। काम के क्षेत्र में बढ़िया रहेगा, धन आएगा खूब, पर धन का खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो जब आएगा थोड़ा संभाल के इकोनॉमिकली चलना है थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ का ख्याल इसलिए कहा कि 7.5 तो है ही ना, इस वजह से। अब आ जाते हैं, अगर हम एक एक महीने पर देखते हैं तो कैसा रहेगा साल। शादी विवाह या मैरिज के हिसाब से देखा जाए तब भी चार्ट बहुत अच्छा है, प्रेम के हिसाब से, शादी विवाह के हिसाब से, क्योंकि गुरु रहेंगे शुरू में, तो यहाँ से आपके सप्तम भाव को देखते रहेंगे। इसके बाद ये भाव भी कहीं ना कहीं फैमिली का है, घर का है, रिश्तों का है, वहां पर गुरु रहने वाले हैं। तो फैमिली और रिलेशन के हिसाब से भी चार्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा हेल्थ का बस थोड़ा इशू है, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो है चार्ट आपका बढ़िया रहने वाला है। और जब राहु यहां पर आएंगे, इस भाव में जब आएंगे, तो मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव से ये राहु 12 में चले गए। यहां से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उस भाव से थोड़ा, जिस भाव से 12 में गए हैं वहां थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। तो एक तो माता के स्वास्थ्य का, इन लॉज के साथ थोड़ा बहुत चेंज, आप कह सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है इन लॉज के साथ, ये हमको ख्याल रखना। बाकी इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब आ जाते हैं, देखिए जनवरी के महीने में साल की शुरुआत में कैसा रहेगा। साल की शुरुआत में इस तरह के आपके ग्रह नक्षत्र हैं, ये जो आप देख सकते हो। यहाँ पे राहु आपके चतुर्थ में है वृषभ राशि में, केतु आपके 10th भाव में वृश्चिक राशि में है, मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं 10th भाव में, शुक्र जो है वो 11th भाव में धनु राशि में, सूर्य जो है धनु राशि में, शनि 12th भाव में मकर में, और बुध भी 12th भाव में मकर में, गुरु लग्न में ही है। तो महीने की जो शुरुआत है उसमें ही बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं आपके। गुरु का प्रथम भाव में गोचर, जो कि धन के मालिक है, लाभ के भी मालिक है, लग्न में ही है, मतलब धन भी होगा लाभ भी होगा। आपको नेटवर्क से लाभ होगा, फ्रेंड से लाभ होगा, आपका नेटवर्क सर्किल बढ़ने वाला, आपकी फैमिली से आपके जो रिश्ते हैं और ज़्यादा मजबूत होंगे, और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, और फैमिली से आपको लाभ होने वाला। आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, आप जिस तरह से बात करते हैं उससे भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी लाइफ में, उससे बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ से गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर, 7वीं सप्तम भाव पर, 9वीं दृष्टि 9वें मतलब भाग्य के भाव पर। पंचम भाव संतान का है, संतान बहुत अच्छा करेगी। ये भाव जो है ना, संतान के साथ साथ प्रेम का भी है। तो जो लोग सिंगल हैं, जो चाहते हैं कि भाई उनके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका, जीवन साथी, जीवन संगनी आए, तो बहुत अच्छा योग है प्रेम के लिए। शादी विवाह के लिए, मतलब जो ऑलरेडी जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, प्रेम में हैं, शादी करना चाहते हैं, या फिर अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं और शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो गुरु अब यहाँ से आपको रिश्ता कराने आ गए अप्रैल तक। अप्रैल तक बहुत अच्छा योग है इसका। इसके साथ साथ अब्रॉड पढ़ने जाने के लिए, बाहर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया राहु गुरु जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि राहु की दृष्टि, राहु जो है वो उसमें है 4थे भाव में, तो खास करके थोड़ी सी हायर एजुकेशन जो होती है यूनिवर्सिटी वगैरह की, उसके लिए बहुत अच्छा है। अब्रॉड एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जो है गुरु बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं आपके जनवरी में। अब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इनका यही रिजल्ट रहने वाला है। शनि की बात करें तो शनि भी 12वें भाव में ही रहेंगे आपके 29 अप्रैल तक। क्या कर रहे हैं शनि 12वें भाव में बैठकर? एक तो खर्चा बढ़ाएंगे थोड़ा सा, आपको स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ रुचि ले जा सकते हैं, और आप थोड़ा कुछ अच्छा काम कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। वैसे भी कुंभ वाले लोग ऐसे होते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, पर अगर उनको काम पड़ता है तो उनको खुद की हेल्प मांगने में थोड़ा सा इशू होता है, शर्म आती है थोड़ा सा, या फिर मांग नहीं पाते हैं। और ये लोग किसी की कमांड्स भी ज़्यादा, मतलब एहसान लेना भी नहीं चाहते, इस तरह का नेचर होता है इनका। स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होते हैं, इनको ज्योतिष है, अकल्ट है, इन सब चीज़ों में रुचि होती है, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उसमें। और अगर शनि की स्थिति खराब है या शनि पर बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो कभी कभी थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं, पर नॉर्मली करने वाले होते हैं, सोसाइटी का करने वाले होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। हाँ, अपना कोई काम है तो उसमें फिर ये झिझकते हैं, अपने आप काम है तो उसको पूछने के लिए नहीं जाएंगे दूसरे से, भले ही उनकी हेल्प की हो इन्होंने, ये नेचर होता है इनका। तो शनि यहाँ पर जो बैठ के आपका वाणी के भाव पर दृष्टि डालेंगे, लगभग 3 महीनों को छोड़कर, मई जून जुलाई थोड़ा छोड़ दें तो वाणी को मीठा रखने की आवश्यकता है। वाणी थोड़ी कटु रह सकती है,
वो बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल होए। देखिए वाणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि वाणी से क्या फ़र्क पड़ता है, पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी कोई अच्छी बात किसी के मन में अगर बैठ जाए तो उसका जीवन सुधर सकता है और वो आपका फ्रेंड बन सकता है, दोस्त बन सकता है। बहुत अंतर पड़ता है। और आपकी कोई कटु बात जो है वो किसी को, अपने को भी दूर ले जा सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता है वो किस तरह से ले रहा है, वो किस सिचुएशन में है और आपने कुछ ऐसा कह दिया, क्योंकि उस समय उसका स्थिति, भावनात्मक कैसी स्थिति थी, बहुत ज़रूरी है। तो मीठा बोलने की कोशिश, मीठा मतलब उसके भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, और एक बैलेंस वे में बात करना जरूरी है, यहाँ पे हो जाता है। वाणी को स्वस्थ रखें और खाना पीना का भाव भी यही है। तो तामसिक भोजन आदि से बचें, सात्विक भोजन करने की कोशिश करें, परिवार से रिश्तों को बना के रखें। शनि का ये रिजल्ट रहेगा आपका अप्रैल तक। अप्रैल के बाद मई जून में बदलेगा, उस पर बात करेंगे, और उसके बाद फिर से ऐसे ही रहेगा। अब शनि की यहाँ से छठे भाव पर जो दृष्टि है, मेहनत बढ़ेगी, हार्डवर्क बढ़ेगा। 7.5 की शुरुआत है तो कुछ ऑब्स्टिकल भी रह सकते हैं। कार्य को बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है। कोई नया काम, ऐसा नया काम जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो शुरुआत नहीं करें तो अच्छा है। चीज़ों को किस्मत के भरोसे नहीं करना है, पूरी तरह जानकारी करके हर एक स्टेप को एंड तक कैसे कब क्या करना है तभी आगे बढ़ें। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य के भाव पर रहने वाली है। भाग्य का भाव है, पिता का भाव है। पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, हालांकि उच्च की दृष्टि है तो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और धर्म की गहराइयों में ले जाएगी, और ओवरऑल अच्छी दृष्टि इसको माना जाएगा। भाग्य के भाव पर है, अपनी उच्च दृष्टि पर है, तो अब्रॉड एजुकेशन आदि का या बाहर जाने का योग बनता है, और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको धर्म के पथ पे चलना होगा। पिता, गुरु आदि का आशीर्वाद आपके साथ रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए शनि और गुरु का हो गया आपका अप्रैल तक, क्योंकि तो अप्रैल तक सेम ही भाव में बैठे रहेंगे ना, और जो महीने महीने बदलेंगे उस पर भी आएंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मंगल। देखिए मंगल बदलेंगे, मंगल आपके 16 जनवरी तक यहाँ है, और उसके बाद धनु में आ जाएंगे, और 16 जनवरी तक कहाँ है, वृश्चिक में है, 10म भाव में है। तो 10म भाव में तो भैया मंगल करते हैं कमाल। 10म भाव में इनको दिग्वाला मिल जाती है, ऊपर से कुलदीपक योग बन गया, ऊपर से केतु के साथ है तो उनकी अग्नि और भी प्रज्वल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, एम्बिशियस हो जाएंगे, बहुत कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, पर थोड़ा सा शांति रखने की आवश्यकता भी यहाँ से इसीलिए बन जाएगी, क्योंकि बोलते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना धूप, अति की भली ना छाँव, कुछ इस तरह से है। तो बात यही है, और थोड़ा सा ना पेशेंस रखने की आवश्यकता है। माता से वाद विवाद हो सकता है, माता से स्वास्थ्य का, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, माता से रिश्तों को बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से मंगल केतु दोनों की दृष्टि माता के भाव पर है और राहु बैठे। माता और मातृभूमि स्वर्ग से महान है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये जो भाव है ये भी स्वर्ग से महान है, क्योंकि ये जो भाव है ना आपकी खुशी दिखाता है। खुश, सुख नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर जिंदगी के हर सुख हैं, पर खुशी ढूंढो तो ढूंढते ही रह जाओ, कुछ है ही नहीं। इस तरह के बहुत लोग हैं, एक नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास हो सकता है सारे सुख ना हो, थोड़े बहुत बेसिक चीजें हैं, पर वो उनकी अगर आप खुशी की बात करोगे तो कोई ठिकाना नहीं है। तो ये भाव खुशी का है, सुख का तो है ही है, सुख से भी ज्यादा खुशी का है। तो यहाँ पर राहु आ गए, खुश होने में दिक्कत करेंगे आपको, बहुत सारी इच्छाएं दे सकते हैं, ये पाना है, वो पाना है, और ये करना है, वो करना है, तो उस चीज के लिए अच्छा है। जन्म स्थान से दूर ले जा सकते हैं राहु। अब इसको पहले जमाने में अच्छा नहीं मानते थे, इसीलिए इसमें इस तरह के योग बनते हैं, क्योंकि पहले जमाने में जब कोई दूर जाता था ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। आजकल हम कहें तो अब्रॉड जा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, मातृभूमि से दूर जा सकते हैं। तो आजकल तो कहीं बार स्टेटस के लिए भी अच्छा मानते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं इंग्लैंड, यूरोप आप पढ़ने लिखने जाना चाहते हो तो उसका चांसेज है, जन्मभूमि से दूर होने का चांसेज है। पर ज्योतिष की नज़र में ये अच्छे तरह से नहीं दिखाएगा, क्योंकि राहु है, केतु और मंगल। तो देखिए मंगल केतु का जो राहु के ऊपर एस्पेक्ट आया उसका तो ये आ गया, पर मंगल का एक और एस्पेक्ट होता है, वो 8वां, मतलब अपने से अष्टम, वो पड़ेगा संतान के भाव पर। तो यहाँ पे कुछ ऐसी खास
बात नहीं है, क्योंकि संतान के भाव पर सिर्फ मंगल का और सूर्य का एस्पेक्ट आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो गर्भवती महिलाएं वगैरह हैं, खास करके 15 जनवरी तक अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और ये वास्तव में संतान के लिए अच्छा है। पुत्र संतान जो लोग चाहते हैं उसके लिए मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही तो पुत्र संतान के ज़्यादा योग बन रहे हैं। गुरु की दृष्टि की वजह से संतान का योग तो है ही। तो ये मंगल का हो गया, पर मंगल जो है ना वो आपके 16 जनवरी तक ही है। 16 जनवरी के बाद फिर मंगल यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे और सूर्य आपके मकर में चले जाएंगे, मकर संक्रांति होती है ना जनवरी में, इस तरह से ये परिवर्तन आएगा जनवरी में। आधी जनवरी के बाद तो जब मंगल यहाँ आएंगे तो यहाँ से उनकी दृष्टि आपकी वाणी पर आएगी। शनि की दृष्टि तो है ही, तो वाणी का खास ख्याल रखना। धन के मामले में भी थोड़ा क्या कह सकते हैं संभल के, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि है 16 जनवरी के बाद। मंगल की सीधी दृष्टि संतान के भाव पर है, ठीक है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। इसके बाद अष्टम दृष्टि जो है छठे भाव पर आएगी, रोग ऋण शत्रु का विनाश करेंगे। 11वें भाव में है तो आपको जमीन जायदाद आदि इसका लाभ करा सकते हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो आधे महीना शुरू की जो स्टार्टिंग है उसमें वो एकादश भाव में आपको रहेंगे तो बहुत अच्छा। एकादश भाव में अगर सूर्य होते हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा, सम्मान, उपलब्धि, फेम आदि मिलने का चांस रहता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। आधे महीने के बाद आप कह सकते हो 16 तारीख के 14 तारीख के बाद आपका 12वें भाव में जाएंगे तो आपका जो स्पाउस है उसके साथ आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है। उनकी लाइफ में आपकी लाइफ में थोड़ा खर्चा वगैरह आ सकता है। इस चीज़ का योग जरूर है, खर्चा वगैरह का, और कहीं घूमने जाने का जो है प्लानिंग बन सकता है। इस तरह का योग जो है सूर्य बना रहे हैं। सूर्य आपके सप्तम के स्वामी, और सप्तम जो है ना वो आपका मैरिज का, शादी का, व्यापार का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का है, और वो जा रहा है 12th में। तो फॉरेन बाहर जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़ना, खर्चे का बढ़ना भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं 16 तारीख के बाद, 14 तारीख के बाद आपकी दिख रही हैं सूर्य की वजह से। अगर हम शुक्र और बुध की बात करते हैं तो शुक्र जो है भाग्येश होकर एकादश भाव में रहेंगे, और शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं 27 फरवरी तक, तो जनवरी भी और फरवरी भी, तो बहुत अच्छा है। जनवरी में रिजल्ट देख लेते हैं उनका। तो भाग्य का स्वामी लाभ में जा रहा है। भाग्य कहाँ जा रहा है? लाभ में। तो भाग्य से लाभ होने वाला है आपको, मित्रों से लाभ होगा। फीमेल्स आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी कोई बॉस हो सकती है, कोई भी स्त्री जो है उनसे आपका लाभ को दिखा रहा है कि स्त्रियों से लाभ को दिखा रहा है। इसके साथ साथ ये माता के जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकता है, और जमीन जायदाद से आपके लाभ को यहाँ पर दिखा रहा है शुक्र यहाँ पर। और अगर हम बुध की बात करते हैं, बुध मकर में रहेंगे, और मकर में बुध रहने वाले हैं आपके मार्च तक, 6 मार्च तक। तो जनवरी फरवरी 2 महीने तो हैं, पर जनवरी में इसका रिजल्ट हम देखते हैं। तो बुध जो है पंचम के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर 12वें भाव में जाने। संतान बाहर पढ़ने लिखने जा सकती है, आपको पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कहीं स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपका फायदा हो सकता है। विदेश आदि जाने के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी बहुत अच्छा है। किसी रिसर्च में है आपका कोई ऐसा काम है बहुत डीप जाना पड़ता है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। ये विपरीत राजयोग भी है। विपरीत राजयोग का होता है कि जब किसी प्रॉब्लम में आप आओ पर उससे फिर बाहर निकल आओ। इस तरह से कोई थोड़ा बहुत सिचुएशन टफ रह सकती है, खासकर कि संतान के लिए या पढ़ाई लिखाई में इस तरह का, पर ओवरऑल उससे आप निकल जाओगे, उससे ओवरकम कर जाओगे। खर्चे का योग भी यहाँ पे बनता है, 12वां भाव है इस वजह से। तो और राहु और केतु, अब ये राहु केतु जो है ये तो पूरे आपके अप्रैल तक ऐसा ही रिजल्ट देंगे। राहु चौथे भाव में है तो मातृभूमि से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे आपको। राहु जो है यहाँ से पढ़ाई लिखाई में आपको ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा। और इसके साथ साथ भाग्य के मामले में आप कहोगे बहुत बेस्ट नहीं कह सकते। भाग्य के मामले में बेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जन्म स्थान से दूर ले जाते हैं ना, तो इसको भाग्यशाली चीज़ नहीं मानते थे पहले ज़माने में। आजकल के हिसाब से तो अच्छा ही है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा जन्म स्थान से दूर जाएं, बाहर जाएं, अब्रॉड जाएं, तो उसके लिए अच्छा है। तो राहु इस तरह से आपका रिजल्ट देने। केतु 10वें भाव में चेंज ऑफ वर्क, चेंज ऑफ प्लेस, कार्य में मन का ना लगना, ये सब दिखाते हैं। पर यहाँ खास बात यह है कि यहाँ राहु और केतु दोनों ही अच्छी राशियों में हैं। अगर कुंडली में भी वो अच्छी राशियों में हुए, उन पर गुरु शुक्र आदि की दृष्टि हुई, वो केंद्र त्रिकोण में केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ हुए, तो फिर ये राहु और केतु आपको बहुत अच्छा फल भी देंगे। ये भी बात है। क्या फरवरी के महीने में आ जाए तो ये सारे ग्रह ऐसे ही रहेंगे, कोई भी ग्रह बदलने वाला नहीं है फरवरी में, क्योंकि बुध जो है आप देख सकते हैं कि बुध जो है 6 मार्च तक है,
मंगल जो है 26 फरवरी तक है, तो पूरी फरवरी निकल गई है आपकी। शुक्र जो है 27 फरवरी तक है, तो फरवरी का जो रिजल्ट वही रहेगा जो हमने बताया है, कोई बहुत तेज अंतर नहीं आएगा। बस आप सूर्य को आप यहाँ दे सकते हैं, सूर्य यहाँ आ जाएंगे। तो सूर्य क्या करेंगे, सप्तमेश कहाँ आ गया, लग्न में आ गया। आप बहुत इंपॉर्टेंस दोगे अपने पार्टनर को, पार्टनरशिप को, प्रेमी को, प्रेमिका को, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी हो जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके दोस्तों का, जो आपसे दूसरे जो लोग हैं, साथ वाले लोग हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाएगा। और ये सूर्य थोड़ा सा ये भी दिखा रहा है कि आपके साथ वाले, आपका पार्टनर, आपका जीवन साथी थोड़ा सा कमांडिंग भी हो जाएगा, कोशिश करेगा कि आप उनके हिसाब से चीजें करें, तो कर लो, कोई बात नहीं है। वैसे भी नाम का ही नाम के लिए है, तो सब लोग कह सकते हैं एक लेवल पर जाके तो सब उसी, सभी के अंदर वही ईश्वर है। और कर्मों के आधार पे हम अलग दिखते अवश्य हैं, जैसे कि नदी में बुलबुले होते हैं अलग अलग, पर है तो सब एक ही। तो दूसरे को भी उतना ही सम्मान देना, उसकी गलतियों को ऐसे ही माफ कर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि सूर्य यहाँ थोड़ा सा ईगो ला सकते हैं आपके अंदर या फिर आपके स्पाउस के अंदर। और जब बात ईगो पे आती है तो बात सही पे नहीं आती, फिर बात इस बात पे आ जाती है मैं सही हूँ या आप सही हो। अब बात होनी चाहिए कि सही क्या है, अब बात आ जाती है कौन सही है, तो उससे थोड़ा बचना जरूरी है यहाँ पे। बाकी सूर्य यहाँ लग्न में आपको स्टेटस बढ़ाएंगे, आपका नेम फेम बढ़ा सकते हैं। गुस्से का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य लग्न में गुस्से को बढ़ा सकते हैं, गुस्सा को बढ़ा सकते हैं। अगर आंखों में कोई तकलीफ रहती है पहले से, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। ओम घड़ी सूर्य आदित्य, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा आपका। और संडे के दिन मंदिर में जाकर आप भगवान शिव को अभिषेक कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। सूर्य ये मतलब फरवरी में आपका परिवर्तन है। अब आती है मार्च में। मार्च में आपके कुछ परिवर्तन जरूर आ रहे हैं, जैसे कि शुक्र जो है मकर में पहुंच जाएंगे। ये जो शुक्र है ना, ये फरवरी के बाद आपके आ जाएंगे कहाँ पर, मकर में। यहाँ आ गए शुक्र, मकर में आ गए। मंगल की अगर हम बात करें तो 26 फरवरी के बाद ये भी मकर में आ जाएंगे, मंगल भी यहाँ आ जाएंगे, आपके यहाँ आ जाएंगे। और बुध की अगर हम बात करते हैं तो 6 मार्च के बाद ये कुंभ में आ जाएंगे। तो 6 मार्च तो मार्च एक तरह से शुरुआत ही हुई है, तो मार्च यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य तो आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे, ये आपके परिवर्तन हो जाएंगे। अब क्या रिजल्ट इसका आएगा, भाग्य का स्वामी 12वें भाव में गया है, तो भाग्य से यात्रा होगी, भाग्यशाली यात्रा होगी, भाग्य बाहर चला जाएगा, खर्चे से फायदा होगा, बाहर जाने से फायदा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा होगा, फॉरेनर आदि से आपको फायदा हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से आपको फायदा होगा, या फिर आप उससे जुड़ सकते हो। ये तो दिखा रहे हैं कौन, शुक्र। माँ की लाइफ में खर्चा आ सकता है, माता को कहीं दूर जाना पड़ सकता है, पर ये जाना उनके लिए भाग्यशाली होगा, उनके लिए अच्छा होगा। माता पे कुछ खर्च हो सकता है, जमीन आदि बेचने आदि का योग बनता है। शनि ऐसे के ऐसे ही है। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल यहाँ दशमेश होकर और तृतीयेश होकर 12वें भाव में जा रहे हैं। कार्य के क्षेत्र में बाहर जाना, आपके छोटे भाई पड़ोसी आदि का कहीं बाहर जाना हो सकता है, उनके ऊपर कुछ खर्चा हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ खर्चे आ सकते हैं। ये सारे के सारे ग्रह छठे भाव पर देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु का ये भाव है। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध यहाँ पर आपके पंचम और अष्टमेश होकर लग्न में आ रहे हैं। पंचमेश और अष्टमेश का लग्न में आना, आपका ध्यान जो है पढ़ाई लिखाई पे लगेगा। संतान आपका कोई फोकस काफी संतान पे हो सकता है, पढ़ाई लिखाई पे हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की बात तो बनती है, क्योंकि अष्टमेश आ रहा है लग्न में, इस वजह से। हालांकि गुरु है तो कुछ खास डरने की बात नहीं है। धन के मामले में ये महीना भी बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम के मामले में भी मार्च का महीना बहुत बढ़िया है, क्यों, गुरु की दृष्टि तो यहाँ पे है ही है। इसके साथ साथ सप्तमेश जो है वो द्वितीय भाव में है। ये द्वितीय भाव भी परिवार से जुड़ा हुआ है। आपके जो स्पाउस है उसकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव तो जरूर रहेंगे। याद रखिए, जब ये फरवरी में रहेंगे ना, यहाँ पर 15 फरवरी से 15 मार्च तक ये बहुत अच्छा समय है शादी के लिए, विवाह के लिए। ईगो की बात तो आई थी, पर शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तमेश जो है सप्तम को देख रहा है। अब जो सप्तमेश है वो द्वितीय भाव में आ गया, जो कि फैमिली का ही भाव है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टि है और पंचमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। पंचम जो भाव है ना, वो प्रेम का होता है, रिलेशन का होता है, फन का होता है, तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर शुभ मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना अच्छा है
प्रेम आदि के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव पढ़ाई लिखाई से, फन से, फ्रेंड्स से जुड़ा है, स्पेकुलेटिव गेन से जुड़ा है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब आ जाते हैं अप्रैल के महीने में। इस महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है परिवर्तन आएंगे, जैसे कि राहु केतु बदल जाएंगे आपके। राहु जो है वो मेष में आ जाएंगे, केतु आपके तुला में चले जाएंगे। अच्छी बात यह कि आपके लिए परिवर्तन बहुत शुभ है। तृतीय भाव में राहु का गोचर लाजवाब, मतलब बहुत बेस्ट में से होता है एक। गुरु अपनी ही राशि में धन के भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर वो कामधेनु नाम का योग बना देंगे। राजयोग है, लक्ष्मी योग है, पैसे का योग है। कामधेनु का आपने नाम सुना होगा। पहले जमाने में गाय अपने आप में एक कह सकते हो कि लक्ष्मी मानी जाती थी, जिसके पास ज्यादा गाय होती थी। ऊपर से कामधेनु वो गाय है जो आप जो चाहो वो दे सकती है। तो योग का नाम दिया गया है सिंबॉलिकली कि पैसे के मामले में अच्छा योग है। तो गुरु की कंडीशन बहुत बढ़िया हो रही है अप्रैल के बाद, पूरे साल रहने वाली है। इसके बाद मीन में ही रहेंगे गुरु, तो ये बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। इसके साथ साथ शनि जो है ये लग्न में आ जाएंगे। लग्नेश लग्न में आकर शश नाम का और चामर नाम का योग बनाएगा, जो कि एक राजयोग है। हालांकि ये साढ़े साथी के दूसरे स्टेप की शुरुआत है, पर ये आपके लिए अच्छा ही है। लग्नेश 12 में से होने से अच्छा है लग्नेश लग्न में हो तो बहुत बढ़िया है। तो कई सारे अच्छे परिवर्तन है। मंगल बुध शुक्र, इसके परिवर्तन से पहले हम शनि गुरु राहु इनकी बात करेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन लंबे रहेंगे। गुरु तो ऐसे ही रहने पूरी साल, राहु भी, तो इसकी बात हम बाद में नहीं करेंगे हर महीने, पर अब करेंगे। तो ये धन के स्वामी का धन में आना, लाभ के स्वामी का धन में आना पैसे के हिसाब से अच्छा है, परिवार के हिसाब से अच्छा है। परिवार में बढ़ोतरी हो सकती है, शादी विवाह हो सकता है। परिवार में बढ़ोतरी तो ऐसे ही होती है ना, या तो शादी विवाह हो जाए, या फिर संतान के संतान हो जाए, या संतान हो जाए, इस तरह का कुछ हो सकता है घर में। यहां से गुरु की दृष्टियां जो है 1 2 3 4 5 छठे भाव पर, अष्टम भाव पर और नवम भाव पर रहेगी। छठे भाव पर है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छे काम में आप ध्यान लगाओगे, आप किसी की सेवा कर सकते हो, सर्विस के लिए अच्छा भाव है ये। लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, धन के लिए अच्छा है। अष्टम पे दृष्टि पड़ने से इनहेरिटेंस मिल सकती है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, किसी दूसरे का कमाया हुआ, मतलब इस जन्म में आपने उस धन को नहीं कमाया, इस जन्म में वो किसी और के थ्रू आपके पास आ सकता है, गिफ्ट में आ सकता है, इनहेरिटेंस के थ्रू मिल सकता है, ससुराल के थ्रू मिल सकता है, धन आने की वो बनता है योग। और दसम भाव पर जो गुरु की नौवीं दृष्टि आएगी तो कार्य बढ़ने वाला है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, भागदौड़ ज्यादा रहेगी पूरी साल इसके बाद। पर धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, धन के नए नए सोर्स बन सकते हैं, एक से ज्यादा धन के सोर्स बन सकते हैं। जैसे आप अभी नौकरी कर रहे हो तो उसके साथ शायद कोई, अगर आप कोई काम करना चाहते थे तो वो भी सफल हो सकता है। इस तरह का योग है अप्रैल के बाद। कौन से अप्रैल के बाद? 13 अप्रैल के बाद। वही शनि की बात देखें तो पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आपकी स्थिति में सुधार आएगा। अभी साढ़े साथी भी है किनकी, जिनकी कुंभ राशि है, जिनका कुंभ लग है, उनकी साढ़े साथी नहीं है, पर उनके लिए भी ये बात तो जरूर है कि हार्डवर्क बढ़ने वाला, मेहनत बढ़ने वाला। भले ही लग्नेश लग्न में हो, शनि है ना, शनै धीरे धीरे धीरा पल ला देंगे, एफर्ट ज्यादा होगा, डिले के साथ चीजें होगी। अगर कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, अष्टक वर्गा में उनके पॉइंट बहुत बढ़िया है, तब फिर आपको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दे सकते हैं, राजा बना सकते हैं। राजा का मतलब यहाँ से यही हुआ कि आपको थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगी समाज में, कुछ स्टेटस मिल जाएगा, कुछ सफलताएं मिल जाएंगी। शनि की यहाँ से जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर, दसम भाव पर रहेगी। तृतीय भाव पर जब शनि की दृष्टि रहेगी राहु के भाव पर, तो छोटे भाई बहन पड़ोसियों से थोड़ा डिस्टेंस ला सकते हैं, अपवाद के रूप में यहाँ पर सफलता भी देंगे। पर रिश्तों में थोड़ा ख्याल रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। अप्रैल में तो बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य और राहु भी साथ में रहेंगे, तो बॉस से पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बहुत से खटपट हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता के साथ भी डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है। शनि की सप्तम पर जो दृष्टि है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी स्पाउस के प्रति, और पर आकर्षण में थोड़ी कमी आ सकती है। आपका स्पाउस के प्रति उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का थोड़ा सा योग है यहाँ पे, क्योंकि मंगल भी रहने वाले हैं अप्रैल में। पर ओवरऑल बात करें तो ये जो शनि यहाँ आएंगे अप्रैल को 29 को आएंगे, पूरा अप्रैल जा चुका होगा, तो मई जून और 12 जुलाई तक ही इफेक्ट ज्यादा रहेगा शनि का।
और 10वें भाव पर जो दृष्टि है तो मेहनत करिएगा तभी रिजल्ट आएगा। चीजें अपने आप तो नहीं होंगी। जब शनि 10वें को देखे तो सही रास्ते से काम करना पड़ेगा और एक एक स्टेप सोच समझ के करना पड़ेगा, टाइम के साथ, मेहनत के साथ, प्लानिंग के साथ और हार्ड वर्क करते रहना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। ये शनि का हो गया, गुरु का भी हो गया। अच्छा, राहु का क्या कर सकते हैं? राहु पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने वाला होगा। डिपेंड करेगा आपके चार्ट में कैसा है। अच्छा है तो फिर आपको वो फर्श से अर्श पे ले जाएगा, अचानक बहुत वृद्धि करा देगा, अब्रॉड ले जाएगा, बाहर ले जाएगा, विदेश ले जाएगा। यहां पर बैठ के जो राहु हैं, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, बस ये थोड़ी सी बात है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप, और जो इन लॉज हैं उनसे, और शादी की जो लाइफ है उसका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी पैसा है और परिवार, माता को छोड़कर, और पढ़ाई लिखाई आपकी है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन है, सर्विस है, मैरिज लाइफ है, खास करके इन लॉज को नहीं, खुद आपकी जो पत्नी या पति है उनके लिए ठीक है, उनके लिए अच्छा है, पर इन लॉज के साथ थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। और पति या पत्नी की वाणी थोड़ी कटु रह सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है, तो क्या करें? माँ दुर्गा की पूजा करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर, ये जो भी हैं वो आपके कंट्रोल में रहने चाहिए, ना कि आप इनके कंट्रोल में। सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, क्योंकि राहु अगर छाया है, अंधकार है, तो सूर्य ज्ञान है, प्रकाश है, उसका प्रतीक है। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। राहु के बाद केतु की अगर बात करें, केतु धर्म को दिखाते हैं, धर्म के भाव में बैठे हैं, मोक्ष के भाव में बैठे हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको बढ़ाएंगे, मंदिर आदि की तरफ आपका मन हो सकता है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने की तरफ आपका मन हो सकता है। केतु कभी कभी एकदम मन हटा देते हैं इन चीज़ों से, और आपको पर उसका मकसद एक ही होता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको ले जाना। केतु का 9वें भाव में गोचर अच्छा ही है, पर पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिता से थोड़ी दूरी भी हो सकती है, पर ये आपको तीर्थ स्थान आदि की यात्रा करा सकता है, संतों से, वेचकों से मिला सकता है। तो राहु केतु का भी आ गया। ये तो लंबा हो गया आपका, ये रहेगा कब तक? पूरी साल के एंड तक, क्योंकि अप्रैल, ये जो राहु हैं अप्रैल में बदलेंगे जरूर, पर रहेंगे तो पूरी साल। अब सिर्फ अप्रैल की बात करें तो मंगल का असर है, लड़ाई झगड़े से बचना है। मंगल का असर रहेगा, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। आप स्पाउस के साथ, पत्नी के साथ आकर्षण तो बढ़ेगा, आपस में प्रेम, फिजिकल आकर्षण तो बढ़ेगा, पर थोड़ा वाद विवाद रह सकता है मंगल की वजह से। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इसके साथ साथ इन लॉस से बना के रखनी है। गुरु की वजह से धन आएगा। और बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है वो थोड़े दिन नीच के रहेंगे, 8 अप्रैल तक। बुध जो है आपके 8 अप्रैल तक नीच के रहेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर मेष में आ जाएंगे। तो 8 अप्रैल तक थोड़ा संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इन लॉस से थोड़ा बना के रखनी है। और धन के मामले में थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर बुध नीच के हुए तो वाणी से आपकी कोई गलती हो सकती है, डिप्लोमेटिकली बोलना है, वाणी से कुछ ऐसा बोल नहीं देना जिससे धन का नुकसान हो जाए। 8 अप्रैल के बाद फिर ठीक है, फिर बढ़िया है। फिर यहाँ से यात्राओं को दिखा रहे हैं आपके, और ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो सारे ग्रहों का अप्रैल में हो गया। अब हम मई में बढ़ेंगे। तो देखिए मई में शुक्र को भी देख लेते हैं। शुक्र जो है अप्रैल में कब आ रहे हैं? लग्न में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा है तो भाग्य से आपको कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल सकता है, भाग्य से। मतलब आपका भी रोल होगा, पर कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा यार ये तो शायद भगवान ने मेरा साथ दिया, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत अच्छी हो सकता है। जमीन जायदाद से आपको लाभ हो सकता है, माता पिता फैमिली से आपको कोई बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। कब हो पाएगा? शुक्र कुंडली में अच्छे होने चाहिए, उनकी दशा महादशा अंतरदशा होनी चाहिए जन्म कुंडली में, तभी गोचर कुछ दे पाएगा। गोचर वही दे सकता है जो पहले ही आपके कार्ड में लिखा हुआ है, चार्ट में लिखा हुआ है, तभी दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। तो ये हो गया अप्रैल का। अब मई पे आते हैं। तो मई में सबसे पहले मंगल को देख लेते हैं। 17 मई तक मंगल जो है वो आपके कुंभ में ही रहेंगे, और उसके बाद वो आपके मीन में चले जाएंगे। तो 17 मई तक यहाँ पर है मंगल, उसके बाद यहाँ पर है 2 भाव में मंगल रहने वाले। हम कह सकते हैं आधे महीने यहाँ पर, आधे महीने यहाँ पर है। तो यहाँ की हम बात कर ही चुके हैं, और इसके बाद यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर आएंगे मंगल द्वितीय भाव में, मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, धन के लिए ठीक है। प्रयास करोगे आप धन के लिए, मेहनत करोगे बहुत अच्छी तरह, और मैरिज लाइफ का ध्यान रखना है, वाणी को मीठा रखना है। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है आपके 25 अप्रैल तक मेष में ही है, और उसके बाद जो है जुलाई तक यहाँ चले गए, मतलब मई में भी यहीं रहेंगे।
तो यहाँ पर बुध का आना शुभ माना गया है। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। माता के संबंधों में सुधार आएगा, माता से उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आने की संभावना यहाँ पे बन रही है। आपके जो बच्चे हैं वो कहीं बाहर जा सकते हैं, आपका एजुकेशन के क्षेत्र को लेकर कहीं आना जाना हो सकता है, इस चीज को यह दिखा रहा है। उतार चढ़ाव आ सकता है थोड़ा सा माता की लाइफ में। ये आपका बुध हो गया मई के महीने में। मई के महीने में सूर्य जो है यहाँ आ चुके होंगे और यहाँ पर सूर्य का आना आपके स्पाउस की पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ा सकता है और आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। मंगल की बात कर लें तो मंगल जो हमने बात किया है कि भाई मीन में रहेंगे, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जून तक। भाई बहुत लंबे समय तक जो है मंगल आप कह रहे हो कि मीन में रहने वाले हैं, मतलब जून में, अगले महीने भी। शुक्र की अगर हम बात करें जो कि अप्रैल के महीने में कुंभ थे, तो शुक्र जो है वो आपके मई के महीने में मीन, 23 मई तक उच्च के रहेंगे। देखिए शुक्र यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे आपको और बाद में भी मई के महीने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 23 मई तक यहाँ रहने वाले हैं, उच्च के रहेंगे। भाई उच्च का स्वामी हो जाए कौन? भाग्य का स्वामी चतुर्थ। माता पिता की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जमीन जायदाद से, माता से, पिता से आपको लाभ हो सकता है। यात्राओं से, फिलोसॉफी से, दर्शन से आपको लाभ हो सकता है। टूर, ट्रैवल, विदेश यात्रा आदि से आपको लाभ हो सकता है। फीमेल से, आर्ट से, मीडिया से, जो शुक्र की चीजें उनसे लाभ हो सकता है। अब ये चीजें आपके जीवन में ना भी हो तो शुक्र से संबंधित चीजें करने से थोड़ा भाग्य ज्यादा साथ देगा। जैसे कि अपनी सभी साफ सफाई का ध्यान रखें, मन की पवित्रता का ध्यान रखें, स्त्रियों का आदर करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, घर में भी साफ सफाई हो। जो पुरानी चीजें हैं, इस तरह की चीजें, उनको अमावस्या, संक्रांति आदि को बाहर निकाल दें, गरीबों को दान कर दें। अगर कोई ऐसी वस्तु है जो यूज ही नहीं हो रही है तो बेटर है कि कोई उसका यूज करे। तो ये शुक्र दिखा रहे हैं आपके मई के महीने में। अगर हम जून पर आते हैं तो आपका शुक्र जो है 18 जून तक मेष में आ जाएंगे। यहाँ पर जून के महीने में तो शुक्र जब यहाँ पर आएंगे और राहु के साथ रहेंगे तो प्रेम को दिखा रहे हैं, संबंधों को दिखा रहे हैं। नए रिलेशन बन सकते हैं जून के महीने में, खास करके 18 मतलब पूरा लगभग जून आ गया उसके उस शुक्र के हिसाब से। बुध की बात करें तो बुध यहीं टिकने वाले हैं। तो बुध का जो हमने रिजल्ट बताया, बुध यहाँ पर रहेंगे आपके 2 जुलाई तक। तो जून में भी ऐसे रहेंगे। सूर्य यहाँ आ जाएंगे, सूर्य यहाँ पर आएंगे तो प्रेम विवाह को दिखाते हैं, किससे मुलाकात को दिखाते हैं। सप्तम का स्वामी पंचम में आ गया, यहाँ से एकादश भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक मार्केट्स आदि से लाभ भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि शुक्र भी अच्छे हैं यहाँ पर। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जो है मीन में रहेंगे 27 जून तक, तो यहीं पर रुकने वाले हैं 27 जून तक। जून के महीने में भी यहीं रहने वाले हैं। तो इसका रिजल्ट जो हमने बताया वही, एक तो वाणी का ध्यान रखना है, परिवार के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर धन के मामले में आप काफ़ी एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे। बिजनेस आदि के मामले में अच्छा है, आपको रियल एस्टेट से, ज़मीन से, टेक्निकल काम से, लॉजिकल काम से काफ़ी जो है लाभ रह सकता है जून के महीने में, क्योंकि मंगल जो है 27 जून तक यहीं रहने वाले हैं। गुरु ऐसे ही रहेंगे यहीं पर, तो गुरु की हमने बात कर ली है। शनि भी ऐसे रहेंगे, राहु केतु सेम रहेंगे। अब जून के बाद अब जुलाई का जो महीना आएगा उसमें परिवर्तन आएगा। क्या कि शनि जो है फिर से यहाँ आ जाएंगे जुलाई के महीने में। राहु केतु ऐसे ही रहने वाले हैं। मंगल की आप बात करोगे तो वो मेष में चले जाएंगे, मतलब मंगल जो है आपके मेष में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। गुरु ऐसे ही अपनी राशि में बैठ के धन देते रहेंगे और राहु जो है वो ऐसे ही रहेंगे। अगर शुक्र की अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में वृषभ राशि में 13 जुलाई तक वृषभ में रहेंगे और उसके बाद आपके यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो क्या बना रहे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं आपका। जुलाई के महीने में मालव्य योग बना रहे हैं। और बुध की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य यहाँ आ जाएंगे। बुध जो है वो जुलाई के महीने में आपका 17 जुलाई तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। तो बुध जो है अपनी राशि में बैठकर छत्र नाम का योग बना रहे हैं। यहाँ मालव योग बनाया, छत्र नाम का योग बनाया। तो जुलाई का महीना भी ओवरऑल बहुत बढ़िया दिखा रहा है। बस स्पाउस के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तमेश जो है अपने से 12वें भाव में है। शनि जो है फिर से वहीं आ गए, थोड़ा खर्चा वगैरह तो जरूर बढ़ेगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे आपके।
और आपकी वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा। आप वाणी को मीठा रखें, परिवार के लोगों को जोड़ के रखें, आपस में प्रेम रखें, तो सब कुछ बढ़िया होने वाला है। जुलाई का महीना भी बहुत फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके लिए खास बात है जब शनि वक्री होंगे, और शनि वक्री होंगे आपके 2 जून 2022 से लेकर 23 अक्टूबर तक। तो जब ये शनि वक्री रहेंगे 2 जून से 23 अक्टूबर तक, तो थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। पुराने लोग, पुरानी चीजें, पुराने रिश्ते फिर से लाइफ में वापस आ सकते हैं। नई चीजों में जाने से पहले पहले उस चीज का पूरी तरह से अवलोकन कर लेना है, क्योंकि वक्री रहेंगे शनि, और शनि आपके लग्नेश हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जुलाई के बाद अगस्त का महीना आएगा, तो अगस्त में सूर्य आपके यहाँ आ जाएंगे। और अगर हम मंगल की बात करते हैं तो 10 अगस्त तक मंगल मेष के जो उच्च के थे, जिसमें हमने बताया कि रियल एस्टेट आदि से आपको लाभ रहेगा, भाग्य के लिए भी अच्छा है, कार्य के लिए भी अच्छा है। पर 10 अगस्त के बाद मंगल वृषभ में आ जाएंगे और अक्टूबर तक ऐसे ही रहेंगे। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, मतलब 7 अगस्त तक वो थोड़े से यहाँ जाएंगे मिथुन में 2-4 दिन। तो जब यहाँ पे रहेंगे तो ये अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। इसके बाद वो जब कर्क में जाएंगे 31 अगस्त तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा फीमेल से बच के रहना है। बच के रहना मतलब अगर फीमेल से कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनसे कोई पंगा नहीं लेना है, इस मामले में मैंने कहा। इसके साथ साथ माता के और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भाग्य बहुत तेजी से साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्य और चतुर्थे छठे भाव में है, मतलब भाग्य का साथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। देखिए आप अगर शेर भी हो ना, तो हिरन आपके मुंह में आने से रहा। प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी, मेहनत भी करना पड़ेगा, एफर्ट भी करना पड़ेगा, तब जाके भाग भाग के जाके कुछ हिरन हाथ में आएगा। वो शेर होने के बाद तो चार्ट उसी तरह से, आप शेर भी हो, अच्छे स्टार्स भी हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, अपने आप की स्किल को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। जिसको सूरज की तरह रोशन होना है, कुछ बड़ा करना है, तो खुद बड़ा बनना भी पड़ेगा, सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगस्त के महीने में पंचमेश वो सूर्य अपनी ही राशि में रहेंगे, सप्तमेश अपनी ही राशि में रहेगा। शादी विवाह प्रेम आदि के लिए बहुत बढ़िया है, व्यापार आदि के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा ईगो को थोड़ा स्लो करना है, ईगो में नहीं आ जाना है, गुस्से में नहीं आ जाना है, अन्यथा रिश्तों में थोड़ा दूरी जो है वो ये ला सकते हैं। क्योंकि एक तो सूर्य यहाँ पर, वो मंगल यहाँ पर, चौथे भाव में मंगल, सप्तम में सूर्य। अगर कुंडली में हो तो शादी विवाह में दिक्कत आती है। व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग होता है, वो चाहता है चीजें मेरी तरह से हों, पर कैसे हो सकती हैं, सबकी अपनी एक थॉट्स है, सबका अपना एक सोच है, तो दूसरे की सोच को भी उतना ही सम्मान दें, तब चीजें ठीक रहेंगे। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। प्रेम के रिश्ते जीवन में, लाइफ में, दोस्ती के रिश्ते, इनको बना के रखना चाहिए, तभी ये चल सकते हैं। बोलते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो उस चीज के लिए थोड़ा महीना ख्याल रखने वाला है अगस्त का। चलिए अब बात करते हैं सितंबर के महीने की बात। तो सितंबर में हम देख सकते हैं इस तरह के हमारे ग्रह हैं। गुरु इसी तरह से धन के भाव में है, लाभ का स्वामी, तो पैसे के मामले में अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, और आपकी वाणी से आपको कई लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मंगल जो है वो यहाँ पर है चौथे भाव में। मंगल जो है यहाँ पर रहेंगे आपके वृषभ राशि में बहुत लंबे समय तक, आपका 16 अक्टूबर तक। तो सितंबर में भी यही है। ये पारिवारिक लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, कार्य के लिए बढ़िया है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छा है। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है यहाँ से। इसके बाद शुक्र की जो स्थिति आप देख रहे हैं सिंह राशि में, सितंबर के महीने में आपका सिंह राशि में रहेंगे आपके 24 सितंबर तक। तो शुक्र जब यहाँ पर है भाग्य के स्वामी होकर, तो आपके स्पाउस की लाइफ में भाग्य आएगा, या आप कह सकते हो भाग्य से आपके लाइफ में कोई आ सकता है, ये भी है। तो प्रेम के लिए, किसी मिलन के लिए, आपका शादी विवाह के लिए अच्छा ही होगा कि शुक्र सप्तम में आ रहे हैं। पर थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मतलब
इस तरह की हो सकता है। शुक्र कभी सप्तम में होते हैं, कुछ ऐसी बात हो जो शायद आपके फेम के लिए या स्टेटस के लिए उतनी अच्छी ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे जमीन आदि से लाभ होगा। माता की लाइफ में अगर शुक्र की दशा महादशा है तो आपके लिए माता की लाइफ में कुछ अच्छा इवेंट आ सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बनता है। यहाँ से शुक्र भाग्य के स्वामी होकर आपके लग्न को देख रहे हैं, तो आपके भाग्य बढ़ाएंगे सितंबर के महीने में। सूर्य की बात अगर हम करते हैं तो सूर्य जो है यहाँ पर स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना, इन लॉस के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है। पर बुध अपनी ही राशि में अष्टम में है, तो इनहेरिटेंस आदि मिलने का योग बनता है। बुध आदित्य योग अष्टम में बनने से व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, गहरे विषय, उनमें गहरा जाना, किसी चीज़ को अंदर से समझने की चाह, ये सब रह सकता है, क्योंकि ये भाव इन्हीं चीज़ों का है। इसके साथ साथ बुध आदित्य योग है स्टूडेंट्स आदि के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़रूरत होती है किसी चीज़ को गहराई से समझने की। और सूर्य का है तो अगर किसी की आंखों में दिक्कत है थोड़ा, तो ख्याल रखें बिल्कुल। और स्पाउस की हेल्थ का या स्पाउस के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। स्पाउस जो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सब की तरफ बढ़ सकता है। केतु के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, और शनि तो सेम ही है, वही रिजल्ट देते रहेंगे, सेम रहेगा अगस्त में। अब इसके बाद सितंबर में, अक्टूबर में सूर्य आपके यहाँ आ जाएंगे तुला राशि में 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। अगर शुक्र की बात करते हैं तो 24 सितंबर के बाद 18 अक्टूबर तक जो आपके शुक्र हैं वो यहाँ रहेंगे। तो 18 अक्टूबर तक शुक्र थोड़ा नीच के रहेंगे, तो भाग्य हो सकता है थोड़ा स्लो साथ दे, और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद शुक्र अपनी राशि तुला में आ जाएंगे, जहाँ पर वो 11 नवंबर तक रहेंगे, तो वहाँ बढ़िया है। बाद के महीने में पिता के लिए भी अच्छा है, धर्म का साथ आपको मिलेगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, अब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छा है, और फीमेल्स जो हैं आपके लिए भाग्यशाली रहेंगी, ये दिखा रहा है आपका जो शुक्र है अक्टूबर के महीने में एंड की तरफ। इसी तरह से जो बुध है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके कन्या में रहेंगे, 26 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर ही रहेंगे। अष्टम का स्वामी अष्टम में है, तो इनहेरिटेंस से लाभ हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है, आयु को बढ़ाने वाला रहेगा, और आपको गुरु और बुध जो है आमने सामने आए तो संतान से लाभ हो सकता है, स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है। अगर आप ऐसे कार्य में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष और किसी चीज़ की गहराई में जाना, डिटेक्टिव ने किसी को गहराई में, मतलब डिटेक्टिव जो होते हैं वो भी गहराई में जाते हैं, छुपी हुई बातों को जानना, तो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा अक्टूबर का महीना। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है 18 अक्टूबर तक नीच के थे, उसके बाद यहाँ आ गए, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सूर्य जो है वो भी यहीं पे रहेंगे आपके 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। मंगल जो है आपके वृषभ में आपके दिख रहे हैं 16 अक्टूबर तक, तो यहाँ पर दे सकते हैं। 16 के बाद वो जो है मिथुन में आ जाएंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो कार्य में चेंज आ सकता है, तबादला हो सकता है, चेंज ऑफ वर्क प्लेस पे दिखा रहा है, ये चीज़ है थोड़ा सा। और पंचम में आएंगे तो यहाँ से उनकी दृष्टि 12 में भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर पहले से ही शनि बैठे हैं, तो थोड़ा नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है, खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है अक्टूबर के एंड में। इसके बाद हम आ जाते हैं नवंबर में। तो नवंबर में देखिए सूर्य यहाँ आ जाएंगे। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध भी 11 नवंबर तक तुला में, मतलब पहले बुध यहाँ जाएंगे 11 तक, उसके बाद बुध यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ थोड़े से ही दिन रहेंगे। जब बुध यहाँ पर रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है, ये कुल दीपक योग बन रहा है। आपकी संतान बहुत अच्छा करेगी, आप बहुत अच्छा करेंगे पढ़ाई लिखाई के मामले में। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है, और यात्राएं दिखाएगा। उसके बाद बुध यहाँ पर आएंगे, ये भी बहुत बढ़िया है, व्यापार को बढ़ाने वाला होगा, आपकी वाणी से आपको कोई लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी बुध बहुत अच्छा कर रहे हैं आपके नवंबर के महीने में। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है 11 नवंबर तक आपके यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ का रिजल्ट हम देख ही चुके हैं जो बहुत अच्छा है। उसके बाद जब वो वृश्चिक में आएंगे, जहाँ पर वो 5 दिसंबर तक हैं, तो ये भी धर्म कर्म अधिपति टाइप का योग बन रहा है। इससे आपको, आप कह सकते हो, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए बहुत बढ़िया है, रिश्तों के लिए भी अच्छा है।
हर तरह से बढ़िया योग है। जमीन आदि से आपको लाभ हो सकता है, इस तरह का यहाँ पे योग बन रहा है नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में अगर मंगल की बात हम करें तो 13 नवंबर तक मिथुन में है और उसके बाद फिर से यहाँ आ रहे हैं, मतलब रेट्रोगेट चल रहे हैं यहाँ पर। तो रेट्रोगेट चलेंगे मंगल, तो वैसे तो अच्छा है कि मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो दशम का स्वामी दशम को देखेगा, पर मंगल जो है आपके किसके दशम के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है। और जो रेट्रोगेट रहेंगे 30 अक्टूबर से लेकर 13 जनवरी 2023 तक, तो साल के जो एंड में रेट्रोगेट रहेंगे, मतलब थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता जरूर रहेगी नवंबर के महीने में भी, दिसंबर के महीने में भी। अब हम दिसंबर के महीने पर आ जाते हैं, लास्ट महीना है दिसंबर में। मंगल जो है आपके यहाँ पहुँच जाएंगे फिर से और यहीं रहने वाले हैं। ये तो चेंज ऑफ प्लेस दिखा रहा है, यात्राएं दिखा रहा है, खर्चे को दिखा रहा है, जिसकी हमने बात की थी। दिसंबर के महीने में आपका जो मंगल के बाद अगर हम शुक्र की बात करें तो वो जो है 29 दिसंबर तक धनु में रहेंगे। धनु में यहाँ पर लाभ में रहेंगे, तो लाभ होगा किससे, फीमेल से, आर्ट से, डिजाइन से, कम्युनिकेशन से, मित्रों से वो बढ़ेंगे। आपकी फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा बढ़ सकती हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ब्यूटी, फीमेल, ये शुक्र को दिखाते हैं। साफ सफाई, ये सब आपके लिए लाभकारी होगी। कपड़े का काम, होटल का काम, आर्ट, डिजाइन, मीडिया, ये सब शुक्र का काम है। सुगंध का काम है, ये सब अगर आप कहीं किसी तरह से इससे कनेक्टेड हैं तो आपको लाभ होने वाला। नहीं भी है तो आप यूज कीजिए, साफ सफाई रखिए, अच्छी सुगंध का इस्तेमाल कीजिए, फीमेल के साथ रेस्पेक्ट रखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, आपके लिए लाभ रहेगा दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में बुध भी देखेंगे तो आप 28 दिसंबर तक धनु में है, ये भी बहुत बढ़िया है। तो लास्ट का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र भी अच्छे हैं, बुध भी अच्छे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य तो यहाँ जाएंगे ही जाएंगे, वो चलते ही रहते हैं, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी सूर्य बहुत अच्छे करते हैं एकादश में। तो लास्ट का जो महीना है वो पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। आपके स्पाउस, पति पत्नी, उनकी लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया चेंज आएगा, कुछ अच्छा हो सकता है। और इसके साथ साथ आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा, स्पेकुलेटिव गेन के लिए बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मंगल वक्री रहेंगे तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के करने की आवश्यकता यहाँ पर जरूर रहेगी। और कब सोच समझ से करने की आवश्यकता नहीं रहती, हमेशा ही रहती है। तो ये एक तरह से पूरी साल का आपका होरोस्कोप रहा। अब इस साल में कुछ ग्रहण भी पड़ेंगे, जैसे कि 30 अप्रैल को मेष राशि में ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, और 25 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण जो होगा वो 16 मई वृश्चिक को और 8 नवंबर मेष में होगा। अभी ग्रहण जो होते हैं ये दान के लिए बहुत अच्छे हैं, मंत्र आदि के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे अमावस्या होती है वो भी दान के लिए अच्छी है, मंत्र के लिए अच्छी है, अपने जो पूर्वज हैं उनके प्रति कृतज्ञता, थैंकफुलनेस के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं जो ग्रहण रहते हैं। और वक्र के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि आपके लिए 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि वक्री है, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मंगल जो है 30 अक्टूबर 2022 से लेकर 13 जनवरी कार्य के मामले में और छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और जो गुरु वक्री रहेंगे वो रहेंगे आपके 29 जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 24 2022 तक। गुरु जो है आपके वाणी के और धन के मालिक हैं, कहीं ना कहीं तो धन के मामले में सोच समझ के थोड़ा सा इस समय अगर आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी ओवरऑल पूरा साल देखा जाए तो अच्छा ही है, बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा अगर आपकी दशा महादशा और अच्छी हुई तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से कुंभ वालों के लिए 2022 का जो वर्ष फल है। आई होप आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।